Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Student, we are doing chapter 8 of your new maths book Ganita Prakash for class 6 NCERT, and the chapter name is Playing with Construction, and we have already completed from 8.1 to 8.4. Now let's start 8.5 Exploring Diagonal of Rectangles and Squares. Okay? तो बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। 8.5 एक्सप्लोरिंग डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर। ठीक है, इसमें हम डायगोनल के बारे में पढ़ेंगे। तो 8.4 तक तो मैं आपको पहले ही करा चुकी हूँ। देखिए बच्चों, ये आपको जैसे एक रेक्टेंगल दिया है। ठीक है, कंसीडर अ रेक्टेंगल PQRS। ठीक है, ये PQRS एक रेक्टेंगल है आपका। तो दीज टू लाइन्स आर डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। अब इसमें डायगोनल क्या होता है? डायगोनल बच्चों ये होता है, जैसे कि देखिए ये SQ। ठीक है, एक ये डायगोनल हो गया इसका, और एक क्या हो जाएगा PR। ठीक है, इसको PR या RP भी कह सकते हैं। ये आपका रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, उसके ये डायगोनल होते हैं जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर टच करते हैं, मतलब अपोजिट। ठीक है, ये इसका अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल पर टच करते हैं वो डायगोनल होते हैं। ठीक है, तो ये PQRS आपका एक डायगोनल हो गया। तो है कंपेयर द लेंथ ऑफ डायगोनल फॉर प्रेडिक्ट द आंसर, देन कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल मार्किंग द पॉइंट एज शोन एंड द मेजर ऑफ द डायगोनल। ठीक है, तो आपको इसका कंपेयर करना है। जैसे कि हमारे ये दो डायगोनल बने हैं, PQRS है ना, तो ये हमारे दो डायगोनल हैं। इसमें एक आपका हो गया PR जो मैंने बताया आपको, और एक आपका हो गया QS। ठीक है, तो क्या हुआ, दो डायगोनल है। तो देखिए बच्चों, इसमें एंगल कितने हो गए? एंगल कहाँ कहाँ पे हो गए? एक एंगल ये हो गया C, एक एंगल हो गया D, एक E, एक F, A और B, कुछ भी नाम दे सकते हैं, एक ही हो गया। तो आपको बताना है ये एंगल्स क्या आपस में इक्वल हैं। अभी जैसे देखिए बच्चों, ये आपका जो भी है, मान लीजिए ये आपका रेक्टेंगल है। ठीक है, ओके, इसका हर एक एंगल, अभी हमने इसमें कुछ भी नहीं किया है, ये वाला एंगल, सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं बच्चों? हर एक एंगल इसका 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री का। ठीक है, ये वाला एंगल 90 डिग्री का, ये वाला एंगल 90 डिग्री का, ये वाला एंगल 90 डिग्री का। इतना क्लियर है? फिर क्या हुआ, अगर डायगोनल आ जाता है, ये जैसे यहाँ से यहाँ पर आ गया, तो आपको बताना है जब ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये इसको बीच में से कट कर दिया, तो ये एंगल क्या इक्वल होंगे? ठीक है, तो बच्चों ये एंगल इक्वल नहीं होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कैसे है। ये देखिए, ये आपका रेक्टेंगल है। ओके, ठीक है, आपका हर एक एंगल, ये एंगल चारों कॉर्नर ये 90 डिग्री के होते हैं। ये आपका एक डायगोनल हो गया। ठीक है, अगर आपका ये डायगोनल है तो देखिए बच्चों, एक आपका एक ये डायगोनल हो गया, एक ये डायगोनल हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है? तो ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है। समझ रहे हैं ना आप? जैसे मान लीजिए अगर आपका ये एंगल आप मान लीजिए 40 डिग्री है। ठीक है, तो ये वाला एंगल भी आपका 40 डिग्री ही होगा। ओके, यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, तो इसी तरीके से ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, तो अगर हमारा ये वाला एंगल 40 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी हमारा 40 डिग्री ही होगा। ये भी 40, ये भी 40। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एंगल ये जो है ना, ये जैसे ये बन रहा है, तो ये कितना डिग्री का होता है बच्चों? ये 90 डिग्री का होता है। अगर ये वाला एंगल हमारा 40 डिग्री हो गया तो बच्चों ये वाला एंगल कितना डिग्री का होगा? 50 का ही तो होगा। 50 + 40 तभी तो ये 90 होगा ना बच्चों। देखिए ये ऐसा है ना, एक एंगल आपका 40 डिग्री का हो गया तो ये दूसरा एंगल कितने का होगा? 50 का तो होगा, तभी तो 90 होगा। ये पूरा एंगल है ना, तो ये 50 का होगा, तो ये वाला एंगल भी आपका 50 डिग्री का होगा। इतना क्लियर है? अब ये वाला एंगल 50 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल भी आपके कितने डिग्री के होंगे? 50-50 डिग्री के होंगे। आप समझ रहे हैं ना? यानी कि आप देखिए, एंगल C ये वाला, ठीक है, एंगल B ये वाला, एंगल C और एंगल B इसके बराबर होगा एंगल F और एंगल G के। ठीक है, और एंगल D और एंगल E ये दोनों इक्वल होंगे, और ये एंगल A और एंगल H। ठीक है, यानी कि एंगल D, ठीक है, अभी मैं लिख देती हूँ आपको। ये देखिए क्या क्या हो जाएगा आपका, तो आपको अच्छे से इसको क्लियर समझ में आएगा आपको कौन कौन सा एंगल किस किस के इक्वल होगा। मैं बता देती हूँ आपको। ये देखिए आपका एंगल D और एंगल E। ठीक है, तो एंगल D इज इक्वल टू एंगल E। ठीक है, ये दोनों एंगल किसके बराबर होंगे? एंगल A और एंगल H के बराबर। ठीक है, इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू एंगल H। क्लियर है इतना? फिर इसी तरीके से ये वाले एंगल, एंगल C और एंगल B। ठीक है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल क्या होगा? G। ठीक है, इज इक्वल टू एंगल F। ओके,
क्लियर है इतना? कौन कौन से एंगल किस किस के इक्वल हुए, और ये जो पूरा एंगल होगा ये कितना होगा 90 डिग्री का, ये 90 का, ये 90 का, ये 90 का। इतना क्लियर हुआ? और बच्चों एक चीज़ और भी होती है जो कि आपको नहीं बताई गई है इसमें, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा आगे आपके काम आएगी। जैसे कि मान लीजिए आप ये वाला एंगल देखिए, ये वाला एंगल मान लीजिए आप सपोज करिए ये वाला एंगल कितने का है, 40 डिग्री का है, ठीक है। ये वाला 40 डिग्री का है, तो बच्चों ये वाला भी तो 40 डिग्री का होगा। तो ये जो इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट है और इंटीरियर है, तो इंटीरियर अपोजिट जो एंगल होते हैं ना बच्चों, उन दोनों का सम ये जो है एक्सटीरियर एंगल इसके बराबर होता है। यानी कि 40 + 40 ये आपका 80 डिग्री का ये होगा, ये वाला एंगल, इन दोनों का सम इसके बराबर होता है एक्सटीरियर एंगल की। ये इसका, ये दोनों इंटीरियर हैं, ये इसका क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर हो जाएगा। ये देखिए ये है ना, ठीक है, ये वाला और ये वाला इसके बराबर होगा। ओके, वैसे ये अभी आपके में है नहीं, मैं बस आपको बता रही थी। तो इतना क्लियर है कौन कौन से एंगल किसके बराबर होते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से एंगल किसके बराबर होते हैं ये मैंने आपको बता दिया। ये होता है आपका डायगोनल में कौन से एंगल किसके बराबर होते हैं, सेम डायगोनल और सेम स्क्वायर में ऐसे ही रहता है। अभी चलिए आगे चलते हैं, आपको यही बताया गया था। अब है आपका, इसमें लिखा है फर्स्ट प्रेडिक्ट द आंसर एंड देन मेजर द एंगल, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आइडेंटिफाई पेयर ऑफ एंगल दैट आर इक्वल। तो आप क्या करिए, जो मैंने बताया था आप इसको प्रैक्टिकली आप इसको मेजर करके देखिए कि आपका ये सही निकलता है या नहीं निकलता है, ठीक है। तो इसमें यही सब बताया गया। फिर आपका है कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल, ठीक है, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल इन विच वन ऑफ द डायगोनल्स डिवाइड द अपोजिट एंगल्स इनटू 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अब आपको क्या करना है, एक रेक्टेंगल बनाना है, उसके बाद में आपको डायगोनल में इस तरीके से डिवाइड करना है। जैसे कि रेक्टेंगल बनाए तो इसमें क्या हुआ, एक 60 का हुआ, एक 30 का हुआ। अच्छा बच्चों, एक 60 और एक 30 का क्यों हुआ, क्योंकि ये पूरा एंगल हमारा कितने डिग्री का होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो पूरा एंगल है ये आपका होता है 90 डिग्री का, ठीक है, ये 90 डिग्री का होता है ना। तो आपको यही करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक आप क्या करिए स्ट्रेट लाइन कर दीजिए, ठीक है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट नेम AB, इतना क्लियर है। फिर ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन एट पॉइंट बी पे एक परपेंडिकुलर लाइन कर दी, ठीक है, इतना क्लियर है। एंड नेम इसको दे दीजिए C, ठीक है। सबसे पहले ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB एंड ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन एट पॉइंट B एंड नेम देम इज C, इतना क्लियर हो गया। अभी हमें क्या करना है, हमें क्या बनाना है, एक 60 डिग्री का एंगल बनाना है, एक हमें बनाना है 30 डिग्री का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट A है, ठीक है, इस पे हम अपना क्या रखेंगे, प्रोटेक्टर रखेंगे। प्रोटेक्टर रखे, आपको क्या करना है, इस पॉइंट पे प्रोटेक्टर रखे, प्रोटेक्टर रखना आता है ना बच्चों आपको। अभी जैसे ये प्रोटेक्टर होता है तो ये बीच में होता है, इस पॉइंट पे आपको प्रोटेक्टर रखकर आपको देखना है 60 डिग्री आपका कहाँ पर हो रहा है, ठीक है। हमें 60 डिग्री का बनाना है, मान लीजिए 60 डिग्री यहाँ पर हुआ, ठीक है, इतना है। तो आप इस पॉइंट से ये पूरा स्केल से यहाँ पर कर दीजिए, क्लियर है। ये लाइन C तक आगे जाएगी, कहीं पे भी जाएगी, यहाँ पे 60 डिग्री हो गया। फिर आपको क्या करना है, ड्रॉ अनदर परपेंडिकुलर लाइन एट पॉइंट A पे एक और परपेंडिकुलर लाइन कर दीजिए। अगर आपका ये वाला एंगल 60 डिग्री का हुआ है, ये देखिए ये हुआ आपका, एक सेकेंड, ये था, ठीक है। तो A पे हमने प्रोटेक्टर रख के एक 60 डिग्री का एंगल लिए, जैसे 60 डिग्री एंगल हमारा यहाँ पर आता है, इस पॉइंट पे रखा हमने A पर, तो ये हमारा यहाँ तक जाता है, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका 60 डिग्री, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ड्रॉ अनदर परपेंडिकुलर लाइन एट पॉइंट A, ठीक है, एज BC इज इक्वल टू AD। इतनी लंबी लाइन करनी है कि BC जो है ये वाली लाइन AD के बराबर हो। तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे, इतना क्लियर है। अब जब आपका ये एंगल 60 का हुआ है तो ये कितने का होगा, ये 30 का होगा, क्योंकि 60 + 30 आपका कितना होता है, 90 होता है, ओके। तो क्योंकि ये पूरा एंगल हमारा कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए, क्योंकि परपेंडिकुलर है, इतना क्लियर है। तो बस आपको यही लिखना है, आप बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखिए, ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB, फिर ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन एट पॉइंट B एंड नेम एज C, ठीक है। फिर आप क्या करिए, एक प्रोटेक्टर लेके आप इसका ड्रॉ 60 डिग्री का एंगल बनाइए एंड जॉइन देम A एंड C, फिर ठीक है, ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन एट पॉइंट A एंड नेम एज D, ठीक है, जॉइन C एंड D एज AD इज इक्वल टू BC। गॉट इट बच्चों, ठीक है। चलिए ये हो गया, आपको यही सब बताया गया है, इसमें कैसे किया है ये मैंने पूरा आपको बता दिया है, किस किस तरीके से किया। इसका एक और मेथड भी है। एक और मेथड क्या है बच्चों, इसको आप क्या करेंगे, कंपास में
ठीक है, कंपास में लेके भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमने एक कोई भी लाइन सेगमेंट ले लिया ए बी, ठीक है, ए बी हमने ले लिया। उसके बाद में हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर लाइन ली, जैसे कि पहले ली थी, ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन एट पॉइंट बी, और उसको नाम क्या दे दिया हमने, सी दे दिया, ठीक है। फिर हमने ये जैसे कंपास में इन्होंने ये इसकी क्या किया, फिर 60 डिग्री का एंगल बनाया यहाँ से, फिर 60 डिग्री का एंगल बना के कंपास में इसकी लेंथ को आपने देख लिया, जितनी लेंथ है वो यही, ये जो लेंथ है ना बच्चों, ये वाली जो लेंथ है वो लेंथ इसकी इक्वल होनी चाहिए। तो कंपास में हमने जो लेंथ ली है वो यहाँ पे कंपास रख के इस पर क्या बना देंगे, आर्क हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, ये भी सिंपल है, वो वाला और सिंपल लग रहा है, तो आपको जो भी करना हो वो आप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल वेयर वन ऑफ इट्स साइड 5 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। एक रेक्टेंगल बनाना है जिसकी साइड आपकी कितनी है, 5 सेंटीमीटर होगी, और आपका डायगोनल कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ड्रॉ लाइन सेगमेंट, इसको नाम दे दिया है जैसे डीसी, ड्रॉ लाइन सेगमेंट डीसी एज 5 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना क्लियर है। फिर आप क्या करेंगे, डीसी हमने 5 सेंटीमीटर लिया ना बच्चों, देखिए इधर बता देती हूँ मैं, ये हमारा क्या है, डीसी हमारा 5 सेंटीमीटर, ड्रॉ लाइन सेगमेंट डीसी एज 5 सेंटीमीटर। फिर ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, एट पॉइंट सी एंड नेम बी, ठीक है। ये परपेंडिकुलर लाइन लगाई, परपेंडिकुलर लाइन जो आपका 90 डिग्री के एंगल पर आती है। परपेंडिकुलर जानते हैं बेटा, ये है ना, ये इसको इस तरीके से आए, ये देखिए 90 डिग्री का एंगल बने, तो ये परपेंडिकुलर हो जाती है ये, ठीक है, ये परपेंडिकुलर कहलाती है। तो ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन एट पॉइंट सी एंड नेम एज बी, ठीक है, ये दे दिया हमने। फिर हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, फिर हमें 7 सेंटीमीटर का डायगोनल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, स्केल में, स्केल से आप 7 सेंटीमीटर ले लीजिए, या स्केल से नहीं तो कंपास में आप 7 सेंटीमीटर भर लीजिए, ठीक है। कंपास में 7 सेंटीमीटर भर के यहाँ पॉइंट पे रख के आप देखिए 7 सेंटीमीटर कहाँ पहुँच रहा है, या थोड़ा लंबा करिए, मान लीजिए यहाँ से यहाँ पे पहुँचा 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपका 7 सेंटीमीटर आ रहा है, ओके। तो यहाँ से डी और बी को ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन डी एंड बी एज 7 सेंटीमीटर। फिर ड्रॉ अनदर परपेंडिकुलर लाइन एट पॉइंट बी एंड नेम एज ए, ठीक है, एज बी सी इज इक्वल टू, ये देखो ये वाली लाइन बी सी इज इक्वल टू किसके बराबर होनी चाहिए, ए डी के बराबर, ठीक है। ज्वाइन ए एंड बी, ओके, सिंपल है। जैसा जैसा आप करते हैं बच्चों, आपको वैसा वैसा ही बस लिखते जाना है, और इसमें कुछ भी नहीं है, जो जो आप कर रहे हैं वैसा वैसा आपको लिखते जाना है, ठीक है। ये वही बताया गया है, 2 मेथड से बताया गया है, जैसे कि मैंने बताया था, आप 7 सेंटीमीटर का ये लेके एक आर्क में कर लीजिए, देखिए यहाँ पे पॉइंट पे कट किया ना आपको, तो ये देखिए 7 सेंटीमीटर हो गया। फिर ड्रॉ अनदर परपेंडिकुलर लाइन एट पॉइंट ए एंड ज्वाइन दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, क्लियर है। ये आपका 5 सेंटीमीटर है, ओके। चलिए ये हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये आपका कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल in which one of the diagonal divides the opposite angle into 50 डिग्री एंड 40 डिग्री। जैसा कि मैंने अभी आपको अपनी तरफ से एग्जांपल लेके आपको ये समझाया था, तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपको एक रेक्टेंगल बनाना है बच्चों, ठीक है। रेक्टेंगल कैसा बनाना है, उसकी मतलब लेंथ आप कुछ भी ले सकते हैं। रेक्टेंगल आपको क्या करना है, ड्रॉ रेक्टेंगल वन ऑफ डिवाइड इंटू 50 डिग्री और 40 डिग्री। तो आपको ऐसा बनाना है कि वो 50 डिग्री और 40 डिग्री पर डिवाइड करे, ठीक है। तो आप लाइन सेगमेंट कितना भी ले सकते हैं एज योर विश। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ड्रॉ लाइन सेगमेंट, आप जैसे ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है, ए बी आप ले लीजिए। आप मान लीजिए ए बी हमने कितनी ले ली, एज योर विश। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी एज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर हमने जैसे मैंने बताया था, फिर क्या करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन, ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन एट पॉइंट बी, ठीक है, एक परपेंडिकुलर लाइन की पॉइंट बी पर, ओके। फिर यहाँ पे हमने जो मैंने बताया था, क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम अपना प्रोटेक्टर रख के हम क्या करेंगे, 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने रखा, मान लीजिए 60 डिग्री का एंगल ये होता है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे ये ले जाएंगे, ये देखिए पॉइंट से टच करता हुआ ये निकल गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। यानी कि एट पॉइंट है, ड्रॉ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी टू लाइन पैरेलल टू, ये बाद में करेंगे, ये ऐसे आपका हो गया। तो इसको नाम दे दीजिए, हमने दे दिया सी। ये हमारा ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है, एंड जॉइन ए एंड सी, गॉट इट बच्चों। फिर ड्रॉ अनदर परपेंडिकुलर लाइन एट पॉइंट ए, है, ये हो गया, इतना क्लियर हो गया। एंड एट पॉइंट ए एंड नेम एज डी एज बी सी इज इक्वल टू ए डी। कैसा होना चाहिए, बी सी जो है वो ए डी के बराबर होना चाहिए, ज्वाइन डी एंड सी, ये हो गया। अब जब ये आपका 60 डिग्री का है, तो दूसरा कितने का होगा बच्चों, टोटल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है ना, ये ऐसे पूरा एंगल। जब ये 60 का है तो दूसरा आपका कितने का होगा, नहीं बच्चों 60 का नहीं बनाना था ना बच्चों, 50 का बनाना था यार, ठीक है। अगर ये 50 का है आपका, तो दूसरा कितने का हो जाएगा आपका, 40 डिग्री का हो जाएगा,
ठीक है। तो आप इसे लिखेंगे कैसे, जैसे मैंने बोला था वैसे ही लिखेंगे, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कैसे लिखेंगे। ये देखिए आप, ये देखिए, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एट पॉइंट बी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू ए बी की परपेंडिकुलर की एट पॉइंट ए ड्रॉ अ लाइन ए सी, ठीक है, मेकिंग एन एंगल 50 डिग्री, 50 डिग्री का एक एंगल बनाइए। फिर उसके बाद में एट पॉइंट ए अ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी एंड पैरेलल टू बी सी, ठीक है, इसके पैरेलल होगी ए बी सी के। फिर ये डी पे, फिर देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रिक्वायर्ड रेक्टेंगल इन विच डायगोनल ए सी डिवाइड्स एंगल ए, दैट एंगल सी ए बी 50 डिग्री और एंगल डी ए सी आपका हो जाएगा 40 डिग्री, ठीक है। क्लियर है बच्चों अपना? ओके, तो चलिए ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। ये देखिए आपको ये हो जाएगा, ये वाला एंगल ये 50 डिग्री का है ना बच्चों, तो यानी कि बी ए सी ये वाला हुआ ना एंगल, बी ए सी आपका हो गया 50 डिग्री। फिर एंगल ये देखिए सी ए डी, ठीक है, तो एंगल सी ए डी आपका कितना हो गया 40 डिग्री। गॉट इट? क्लियर है? और अब चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल ऐसा ही है, बस एंगल इसमें चेंज कर दिए गए। अब इसमें क्या है, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल इन विच वन ऑफ द डायगोनल डिवाइड्स द अपोजिट एंगल इनटू 45 एंड 45 डिग्री, ठीक है, 45 45 पे 45 45 90 डिग्री होता है। तो आपको बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है जैसे कि मैंने बताया था आपको। तो चलिए पहले से इरेज कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। अभी हमें कितने का बनाना है, 45 और 45 डिग्री का बनाना है बच्चों। तो क्या करेंगे, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी, आपकी मर्जी है आप कितना भी ले लें आप, ए बी, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। ए बी मान लीजिए हमने कितना ले लिया, 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक है। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी एस 5 सेंटीमीटर, ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन एट पॉइंट बी, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ड्रॉ एन एंगल, कितना है बच्चों, ये है आपका 45 डिग्री का। ड्रॉ एन एंगल एट पॉइंट ए एस 45 डिग्री, ठीक है, यहाँ से हमने 45 डिग्री का एंगल बनाया, मान लीजिए 45 यहाँ होता है, तो इससे इसको ये टच करते हुए निकल गया, ठीक है। ड्रॉ एन एंगल ए एस 45 डिग्री, ठीक है, इसको नाम दे दीजिए आप सी दे दीजिए, ठीक है, जॉइंट ए एंड सी, ओके। फिर ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन एट पॉइंट ए, ठीक है, एज बी सी इज इक्वल टू, इसको आप नाम दे दीजिए डी, एज बी सी इज इक्वल टू ए डी। तो बी सी इज इक्वल टू ए डी यानी कि इस पॉइंट से ये पॉइंट टच होना चाहिए, यानी कि ये वाली लाइन आपकी इसके बराबर होनी चाहिए, ओके। फिर ये 45 का है तो ये वाला भी आपका 45 का हो जाएगा, यानी कि एंगल बी ए सी, ठीक है, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 45 डिग्री, ओके। और एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी इज इक्वल टू 45 डिग्री। गॉट इट बच्चों? अब इसे लिखेंगे कैसे, जैसे मैंने बोला था वैसे ही लिख लीजिए। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए कैसे लिखते हैं, मैं आपको बता देती हूँ ये पूरा। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एट पॉइंट बी ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन, फिर एट पॉइंट है ड्रॉ लाइन ए सी मेकिंग एन एंगल कितनी डिग्री का बनाना है, 45 डिग्री का, एंड ए बी एंड इंटरसेक्टिंग द परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन इन स्टेप 1 एट पॉइंट सी, ठीक है, पॉइंट सी नाम दे दिया। एट पॉइंट ए पे फिर एक और परपेंडिकुलर लाइन की, उसको हमने नाम दे दिया ए डी, ठीक है। और फिर ए डी इज इक्वल टू बी सी, ऐसी होनी चाहिए कि ए डी इज इक्वल टू बी सी होगी। फिर ज्वाइन, सबको ज्वाइन कर लिया। फिर एंगल देखिए, एंगल आपका बी ए सी इज इक्वल टू 45 डिग्री और एंगल आपका सी ए डी इज इक्वल टू 45 डिग्री। गॉट इट बच्चों? चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको लिखना आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं है बच्चों। अब है नेक्स्ट, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल वन ऑफ हुज साइड इज 4 सेंटीमीटर एंड द डायगोनल इज ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो आपको एक रेक्टेंगल बनाना है जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर होगी और उसका डायगोनल कितना होगा बच्चों, डायगोनल होगा उसका 8 सेंटीमीटर। तो ये भी आपका सिंपल है। तो 4 सेंटीमीटर बनाना है, तो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी एस 4 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए मैं इधर बता देती हूँ आपको, फिर आपको लिखना बता दूंगी मैं कैसे लिखा जाता है। तो क्या लिखेंगे आप, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी हमें कितना लेना है बच्चों, 4 सेंटीमीटर लेना है। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी एस 4 सेंटीमीटर। अब 4 सेंटीमीटर लिया, फिर ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन एट पॉइंट बी, ओके, एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन एट पॉइंट ए। क्लियर है बच्चों? बहुत सिंपल लैंग्वेज बोल रही हूँ मैं। ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन एट पॉइंट बी एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन एट पॉइंट ए, इतना क्लियर है। फिर हम क्या करेंगे, विद सेंटर, विद ए एज अ सेंटर
एंड रेडियस इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, हम क्या करेंगे, अपना जो आपका कंपास होता है, कंपास में आप क्या करेंगे 8 सेंटीमीटर, हमारा डायगोनल कितना होना चाहिए 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। 8 सेंटीमीटर कंपास में आप लेके आप क्या करेंगे आर्क बनाएंगे। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे विद ए एज अ सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू 8 सेंटीमीटर ड्रॉ एन आर्क। ठीक है, ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग द परपेंडिकुलर एट बी। किस पे इंटरसेक्ट करेंगे, जो परपेंडिकुलर बी पे आ रही है। ठीक है, तो ये मान लीजिए 8 सेंटीमीटर आपका मान लीजिए यहाँ पे होता है। ठीक है, जॉइन एंड इसको नाम दे दीजिए आप, नेम देम एज सी एंड जॉइन ए एंड सी। ओके, फिर सेम स्टेप हम यहाँ करेंगे विद बी। अब हमारा ए था विद बी एज अ सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू 8 सेंटीमीटर ड्रॉ एन आर्क एट द लाइन इट परपेंडिकुलर एट पॉइंट ए। ठीक है, यानी कि जो ए पे परपेंडिकुलर लाइन हो रही है, यहाँ पे हम अपने स्केल में रूलर से मेजर करके कंपास में हम क्या करेंगे एक और 8 सेंटीमीटर लेके यहाँ पे हम एक आर्क लगा देंगे। ठीक है, एंड इसको नाम दे दीजिए आप एट पॉइंट डी, जॉइन बी एंड डी। ठीक है, जॉइन डी एंड सी एज सी बी इज इक्वल टू ए डी। गॉट इट बच्चों, एज सी बी इज इक्वल टू ए डी। और ये डायगोनल आपका कितने का हो गया 8 सेंटीमीटर का, और ये वाला भी आपका कितने का हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, जैसे जैसे मैंने बोला है बिल्कुल वैसे ही वैसे आप कर लीजिए, आपका हो जाएगा। देखिए मैं बता देती हूँ आपको, ये रहा, देखिए दिख रहा है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर लाइन एट पॉइंट ए एंड बी। फिर आपको क्या करना है, ए इज अ सेंटर, जैसे कि मैंने बोला था आपको, एक सेकेंड, हाँ जैसे कि मैंने बोला था आपको, ए एज अ सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर इंटरसेक्टिंग द परपेंडिकुलर एट बी। सिमिलरली विद बी एज अ सेंटर एट रेडियस इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर इंटरसेक्टिंग द परपेंडिकुलर एट बी। फिर ज्वाइन डी एंड सी, और ए बी सी डी इज अ रिक्वायर्ड रेक्टेंगल जो आपका बन गया। गॉट इट बच्चों, क्लियर है इतना? बहुत अच्छे से बच्चों समझाने की कोशिश कर रही हूँ, फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछिएगा ज़रूर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल वन ऑफ हुज साइड इज 3 सेंटीमीटर एंड द डायगोनल इज ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर। ये भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है। इसमें आपको बस 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर दिया था, इसमें आपको क्या कर दिया 3 सेंटीमीटर और इसका डायगोनल 7 सेंटीमीटर। ये भी आपको सेम वैसे ही करना है, तो आप लिखने का तरीका भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों देखिए, आप अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा बिल्कुल जैसे कि मैं आपको समझा रही हूँ। क्या करेंगे, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी कितना था हमारा 3 सेंटीमीटर, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी एज 3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, फिर हम क्या करेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन एट पॉइंट बी एंड एट पॉइंट ए। ठीक है, ये परपेंडिकुलर लाइन हो गई। फिर हम क्या करेंगे, विद ए एज अ सेंटर। ठीक है, ए हम क्या करेंगे, ए एज अ सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क एट पॉइंट ए। ठीक है, यहाँ से एट द परपेंडिकुलर लाइन एट पॉइंट बी, इस लाइन पे यानी कि जो परपेंडिकुलर बी पे है उस पर हम क्या करेंगे, ए पर एक 7 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाएंगे। आर्क लगाना आपको आता होगा बच्चों, आप अपना कंपास में और पेंसिल लगा के 7 सेंटीमीटर रूलर से भर के कितनी है उससे यहाँ पे एक आर्क लगाइए। ठीक है, ठीक है, और इसको नाम दे दीजिए आप सी, जॉइन ए एंड सी। ओके, ये हो गया आपका, और ये कितना है 7 सेंटीमीटर। फिर सेम हम करेंगे बी से, बी में हम क्या करेंगे, विद बी एज अ सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क एंड इंटरसेक्टिंग द परपेंडिकुलर एट ए। ठीक है, इस तरीके से अपने स्केल से अपने कंपास में 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस भर के एक आर्क लगाइए। मान लीजिए यहाँ हो गया। ठीक है, ये लग गया। फिर ज्वाइन बी एंड, इसको नाम दे दीजिए डी। ठीक है, ज्वाइन डी एंड सी एंड ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। गॉट इट बच्चों, ये 7 सेंटीमीटर हो गया आपका, और ये वाला भी आपका 7 सेंटीमीटर हो गया। बहुत इजी है, बस अपनी लैंग्वेज में आप जैसे जैसे समझ में आ रहा है लिखते जाइए आप। चलिए मैं आपको लिखना भी बता दूं, बिल्कुल इजी है, उसी की तरह है बच्चों ये भी। ये देखिए आप, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एट पॉइंट बी ड्रॉ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी। फिर एट पॉइंट ए ड्रॉ लाइन ए सी मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री। नहीं बच्चों, ये वाला नहीं, सॉरी, ये वाला है आपका लास्ट वाला, ये वाला। ठीक है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन एट पॉइंट ए एंड बी। फिर क्या करेंगे, विद ए एज अ सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क, जो किस पे आएगा, एट पॉइंट बी, जो परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है,
फिर ड्रॉ B as a center and radius 7 centimeter. Draw an arc intersecting the perpendicular at A, जो A पे है. फिर join A and C and join B and D and join D and C. ठीक है, ये ABCD is a required rectangle. Got it बच्चों? तो चलिए अभी हमारी लास्ट वीडियो में ये अब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा. लास्ट वीडियो में हम इसका करते हैं 8.6 है आपकी पॉइंट वाली, तो ये हम लास्ट वीडियो में अपनी ख़त्म करते हैं. और अगर आपको बच्चों वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. हैव अ नाइस डे बच्चों. गुड बाय.